नमस्कार साथियों। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं वीरगाथा प्रोजेक्ट 5.0 पर रजिस्ट्रेशन किस प्रकार से किया जाना है। इसकी जो एंट्री सबमिट करने की अंतिम दिनांक है वह 10 नवंबर 2025 निर्धारित की गई है। साथ ही साथ इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत विद्यालय की जो कैटेगरी डिवाइड की गई है उस कैटेगरी में जो बेस्ट एंट्री है उसको ऑनलाइन किस प्रकार से अपलोड किया जाएगा, इसकी चर्चा भी हम इसी वीडियो में करने वाले हैं। ब्राउजर में आ जाना है और वहां पर सर्च करना है वीरगाथा प्रोजेक्ट 5.0। जो पहली आपको वेबसाइट दिखाई दे रही है इस वेबसाइट पर आपको यहां पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में वीरगाथा 5 का जो इंटरफेस है कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। यहां पर आपको नीचे सबमिट योर स्टोरी, इस पर आपको यहां क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे इसके बाद में यहाँ पर आपको माई जीओवी इनोवेटिव का जो पेज है आपको यहाँ पर दिखाई देगा। अब यहाँ पर आपको जो ये इस प्रकार का साइन दिखाई दे रहा है, इस साइन पर आपको यहाँ क्लिक करना है। यदि आपने माई जीओवी पर पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आपको लॉगिन पर क्लिक करना है। यदि रजिस्ट्रेशन आपने पहले से नहीं कर रखा है तो आपको यहाँ पर रजिस्टर पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको जिसका आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं उसका आपको यहाँ पर फुल नेम एंटर करना है। मेल आईडी, इंडिया से बिलोंग कर रहा है तो इंडिया। मोबाइल नंबर एंटर करने हैं। देन डेट ऑफ बर्थ में डेट, मंथ, ईयर आपको एंटर करने हैं। जेंडर सेलेक्ट करना है और क्रिएट न्यू अकाउंट पर यहाँ क्लिक कर देना है। उसके बाद में यहाँ पर जो आपकी मेल आईडी आपने एंटर की थी उस मेल आईडी पर एक ओटीपी जाएगा। उस ओटीपी को आपको एंटर करना होगा। उसके बाद में आपको वेरीफाई करना है। उसके बाद में आपका माई जीओवी पर रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद में वीरगाथा का जो प्रोजेक्ट का पेज था उस पेज पर आपको वापस आ जाना है और इस साइन पर आपको यहाँ वापस क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपको यहाँ पर लॉगिन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही लॉगिन पर क्लिक करेंगे जिस मोबाइल नंबर से आपने रजिस्ट्रेशन किया था माई जीओवी पर उस मोबाइल नंबर को आपको यहाँ पर एंटर करना है और लॉगिन विद ओटीपी पर आपको क्लिक कर देना है। ओटीपी हैज बीन सेंड टू योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी जाएगा। उस ओटीपी को आपको यहाँ पर एंटर कर देना है और सबमिट पर क्लिक कर देना है। लॉगिन करने के बाद में वीरगाथा 5 का इंटरफेस कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। यहाँ पर सबसे पहले आपको पर्सनल डिटेल्स में टाइप ऑफ स्कूल बोर्ड, आपके विद्यालय का जो स्कूल बोर्ड है किस टाइप का है, सीबीएसई है, नॉन सीबीएसई है या इंटरनेशनल सीबीएसई है। स्टेट बोर्ड के केस में आपको नॉन सीबीएसई को सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में आपको अपने विद्यालय का यूडाइस कोड एंटर करना है। जैसे ही आप यूडाइस कोड यहाँ पर एंटर करेंगे तो ऑटोमेटिक ही नीचे आपको अपने विद्यालय का नाम, उसका एड्रेस, स्टेट, सारी डिटेल्स दिखाई देंगी। उसके बाद में स्कूल मैनेजमेंट में सेलेक्ट करना है कि गवर्नमेंट है या प्राइवेट है। उसके बाद में नेम ऑफ द बोर्ड कि जैसे आपका राजस्थान से है तो राजस्थान कर लेना है, अदर स्टेट है तो आपको अदर स्टेट को सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में आपको अपने विद्यालय का प्रिंसिपल या एचएम जो भी है उसका नाम एंटर करना है। उसके बाद में उसके मोबाइल नंबर एंटर करने हैं। देन ईमेल आईडी आपको एंटर करनी है और नेक्स्ट पर आपको क्लिक कर देना है। नो चेंजेस मॉडिफिकेशन विल बी परमिट आफ्टर सबमिशन, आर यू श्योर टू प्रोसीड कि बाद में इसमें किसी भी प्रकार का कोई चेंज नहीं हो सकता है। तो आपको कंफर्म करने के बाद ही आपको यहाँ पर ओके पर क्लिक कर देना है। उसके बाद में यहाँ से क्लास कैटेगरी, अब कैटेगरी है यहाँ पर 4 टाइप की है। कक्षा 3 से 5, कक्षा 6 से 8, कक्षा 9 से 12 और कक्षा 11 से 12। तो यहाँ से आपको क्लास सेलेक्ट कर लेनी है कैटेगरी का। उसके बाद में नीचे आएंगे तो एक्टिविटी देखेंगे। एक्टिविटी आपको यहाँ से ड्रॉप डाउन लिस्ट से सेलेक्ट करनी है कि पोइम है, पैराग्राफ है, ड्राइंग है, पेंटिंग है, मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन है या शॉर्ट वीडियो है। तो जो भी यहाँ पर आपकी एक्टिविटी है विद्यार्थी की वो आपको एक्टिविटी को यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में जो एक्टिविटी जो विद्यार्थी ने कागज़ पे की थी उसको यहाँ से आपको चूज फाइल में जाना है और वहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना है। फ़ोटो के रूप में भी हो सकता है चाहे पीडीएफ के रूप में भी उसकी, लेकिन जो साइज़ है वह 4 MB से कम होनी चाहिए। उसके बाद में यहाँ से आपको टॉपिक एंटर करना है कि किस टॉपिक पर यह जो आपने एक्टिविटी की है तो उस टॉपिक को आपको एंटर करना है। लैंग्वेज क्या है, हिंदी या इंग्लिश है। उसके बाद में विद्यार्थी का नाम, विद्यार्थी की अपार आईडी ऑप्शनल है, यदि नहीं है आपके पास तो ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। विद्यार्थी के पिता का नाम, उसकी डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, कौन सी कक्षा में है, कक्षा एंटर करनी है। देन आपको टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट पार्टिसिपेशन फ्रॉम 6 to 8,
तो कक्षा 6 से 8 तक कितने विद्यार्थियों ने पार्टिसिपेट किया था उनकी संख्या आपको यहाँ पर फिल करनी है। देन आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है। इसके बाद में यहाँ से नो चेंज विल बी परमिट आफ्टर सबमिशन कि सबमिट करने के बाद में यहाँ पर आप किसी भी प्रकार का कोई बदलाव नहीं कर सकते। आर यू श्योर यू वांट टू प्रोसीड, तो आपको यहाँ पर ओके पर क्लिक कर देना है। उसके बाद में आप देखेंगे यहाँ पर आप जैसे स्क्रॉल करते हुए नीचे आएंगे तो आपका जो विद्यार्थी का आपने जिसका रजिस्ट्रेशन किया है या जिसे ऑनलाइन किया है तो उसका सर्टिफिकेट उसके नाम के सामने यहाँ पर दिखाई देगा। तो सर्टिफिकेट डाउनलोड करने के लिए आपको यहाँ पर डाउनलोड सर्टिफिकेट पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो विद्यार्थी का जो सर्टिफिकेट है आपके या तो फाइल मैनेजर में या फिर गैलरी में डाउनलोड होकर वहाँ पर आपके सामने दिखाई देगा। तो इस प्रकार से जो सर्टिफिकेट है आपको यहाँ पर दिखाई देगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।